जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में। इंडिया, रशिया एंड अमेरिका, उसके ऊपर हम डिटेल्स में बताएंगे। और एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस किया है, उसके ऊपर हम डिटेल्स में बताएंगे। तो आपको पता होगा अमेरिका एंड रशिया का प्रॉब्लम चल रहा है, अमेरिका इंडिया का प्रॉब्लम चल रहा है। रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है और अमेरिका नहीं चाहता है कि इंडिया रशिया से ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदे। तो अमेरिका ब्लेम लगाया है इंडिया के ऊपर कि इंडिया रशिया से जो तेल परचेस करता है तो रशिया को फाइनेंस मिलता जा रहा है और रशिया ये वार को जारी रखा है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करे और ट्रेड पार्टनर बने। लेकिन इंडिया एंड रशिया का जो स्ट्रैटेजिकली पार्टनरशिप काफ़ी सालों से है, रशिया काफ़ी टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंस में, सब चीज़ में इंडिया को हेल्प कर रहा है। तो इंडिया रशिया को तो नहीं छोड़ सकता है, तो हमको ट्रेड बैलेंस करके जाना पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फिलहाल इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाया है और आने वाले दिनों में ये टैरिफ बढ़ने वाला है। तो उनका जो स्टेटमेंट था 25% फिलहाल टैरिफ है और रशिया के साथ बिजनेस करने के वजह से इंडिया के ऊपर काफ़ी सारे पेनल्टीज भी लगाने वाले हैं। ऑल्सो आने वाले दिनों में, अभी 2-4 दिन में पता चलेगा, 50%, 100%, 200%, कुछ भी परसेंट टैरिफ वो लगा सकता है इंडिया के ऊपर। तो इंडिया का ट्रेड के ऊपर, इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी ये इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडिया का इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया का एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। 2023-24 में इंडिया अमेरिका को $78 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था और उसमें अब अगर ये ट्रेड प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा टैरिफ इंडिया के ऊपर आता है, तो अप्रोक्सीमेटली 30% एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, जो ये इम्पैक्ट पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। यानी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड कम हो जाएगा अमेरिका के साथ। सो काफ़ी सालों से इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करते आ रहा है और कुछ सर्टेन इंडस्ट्री, सर्टेन प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है टू अमेरिका। अमेरिका में अप्रोक्सीमेटली 35 लाख इंडियंस है और काफ़ी सारे जो पाकिस्तानी, श्रीलंकन एंड बांग्लादेशी, नेपालीज, एशियन कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा है। तो ये जो एशियन कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा है वो इंडियन प्रोडक्ट को भी ज़्यादा बाय करते हैं। तो अगर अमेरिका इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएगा, ज़्यादा टैरिफ लगाएगा, तो इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। तो इसके वजह से मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा क्या क्या इंडस्ट्री के ऊपर, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रॉब्लम के वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब एक इनिशिएटिव लिए हैं। 2025 से लेकर 2031 तक ये इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन 2025 मतलब अभी से लेकर 2031 तक चलेगा और आगे भी बढ़ेगा। तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट 2025-26 में 2250 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन में और 2027 से लेकर 2031 तक 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट मिशन के वजह से तो अगर अमेरिका का टैरिफ बढ़ जाता है 50% या 100%, कुछ भी टैरिफ बढ़ जाता है, तो कौन सा इंडस्ट्री को इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर। वो इंडस्ट्री जैसा हो गया जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, मरीन फूड्स हो गया, जैसा कि आपका सी फूड हो गया, टेक्सटाइल गारमेंट्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, कंपोनेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट बता दिया, ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट होते आ रहा है काफ़ी सालों से और इंडिया का एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता था। जैसा कि इंडिया का गारमेंट्स सेक्टर 40% टेक्सटाइल गारमेंट अमेरिका को एक्सपोर्ट होता था। अगर अमेरिका का टेक्सटाइल टोटल टैरिफ इंडिया के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये अपना इंडिया का एक्सपोर्टर्स को ये प्रॉब्लम आएगी, इंडिया का गवर्नमेंट, इंडिया का इकोनॉमी को प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि इंडिया अगर टेक्सटाइल गारमेंट्स एक्सपोर्ट हम लोग कर नहीं पाएंगे तो इसका फ़ायदा उठाएगा कौन? बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब कंट्रीज ज़्यादा। क्योंकि बांग्लादेश को पहला अनाउंस किया था 35%, अभी उसको कम करके 19% कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। पाकिस्तान को 20% कर दिया, इंडिया को 25% कर दिया और आने वाले दिनों में बोल रहे हैं कि 50 या 100% बढ़ाएंगे। तो इंडिया का इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया का एक्सपोर्टर्स को इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं कि आप एज एन एक्सपोर्टर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, आने वाले दिनों में आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसीलिए जो 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट प्रमोशन में, तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, इंडियन एक्सपोर्टर को क्या फ़ायदा मिलेगा, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो 20,000 अभी 2250 करोड़ अभी इन्वेस्टमेंट होगी, देन 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगी 2031 तक। एक्सपोर्ट फर्स्ट हो गया एक्सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट हो गया कि जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट 20,000 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट करेगी, तो ये पैसा एक्सपोर्टर्स को लाभ होगा, क्योंकि पहले जैसा होता था आप एक्सपोर्ट करने चाहते थे लेकिन आपको लोन नहीं मिलता था, क्रेडिट सपोर्ट नहीं मिलता था बैंक से, तो आपको इजीली क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द बैंक, ठीक है। मतलब मिलेगा आपको, लोन मिलेगा। जैसे कि आपने एग्जाम्पल, आपको कहीं दुबई एक्सपोर्ट करना है और आपके पास फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो अगर 5 करोड़ का ऑर्डर मिला आपको, और जो 5 करोड़ का आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है, तो अगर आपके पास 5 करोड़ नहीं है तो आपको एग्जाम्पल 20% मिला एडवांस पेमेंट मिला, बाकी एलसी मिला। तो ये डॉक्यूमेंट्स को डिपॉजिट करके डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर आप बैंक से 5 करोड़ उठा सकते हो या प्रोडक्ट उठा सकते हो, फिर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाद में आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो ये बात है। तो ये इजीली, अभी इजी नहीं था, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन बैंक्स मांगते थे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20,000 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट करेगी, तो ये काफ़ी सारे बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी देंगे, ताकि इजीली ये जो एक्सपोर्टर्स को ये क्रेडिट लोन मिल जाएगी, ताकि आप इजीली ये एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट लोन, एक्सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट मिल जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बैंक से, ताकि आप इजीली लोन लेकर, क्रेडिट सपोर्ट बैंक से लेकर आप इजीली एक्सपोर्ट कर पाओगे टू द ग्लोबल मार्केट। उसके बाद आता है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन उसका मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ ट्रेड चाहते हैं कि आप अलग मार्केट देखें, अमेरिका के ऊपर डिपेंड मत करिए, ठीक है। अमेरिका का गवर्नमेंट जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तो ये प्रॉब्लम आता रहेगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट आएंगे, जो प्रेसिडेंट आएंगे, उसके बाद क्या होगा पता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप एक कंट्री के ऊपर डिपेंड मत करिए, आप अलग अलग मार्केट देखिए। तो कौन सा मार्केट देखना है? आसियान मार्केट। आसियान मतलब आपको पता है, ये जो म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब कंट्रीज है, उनका एक ग्रुप है, जैसा कि अपना ब्रिक्स नेशन है, ऐसा कि आसियान मार्केट, G7 है, ब्रिक्स है। तो ईस्टर्न एशियन कंट्री में वो लोग बनाया आसियान मार्केट, ठीक है, आसियान कंट्रीज। तो आसियान कंट्रीज एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में जितने सारे देश है, जो इजीली इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में जितने सारे स्टेट्स है वहाँ से एक्सेसिबल है, जैसा कि हो गया इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना हो गया, देन वियतनाम, कैम्बोडिया, लाओस, फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, देन आगे आपका ब्रुनेई हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश हो गया। तो जितने सारे देश है इंडिया का ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। देन आपका साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में श्रीलंका, मालदीव से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन कंट्रीज़ को टारगेट करिए, क्योंकि इन कंट्री से इंडिया का ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ज़्यादा एक्सेस मिलेगा शिपिंग का एंड फ्लाइट का, ठीक है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एरिया से, ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट से, तो यहाँ से जितने सारे पोर्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी आगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शिपिंग रूट भी बन जाएगी। तो एशियन कंट्री को टारगेट करिए, एशियन कंट्री को टारगेट करिए, ताकि वहाँ से आप इजीली एक्सपोर्ट कर पाओगे, और आपका जो शिपिंग कॉस्ट, आपका जो फ्लाइट का जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फर्स्ट मार्केट हो गया आपका एशिया एंड एशियन कंट्रीज़। उसके बाद आ गया मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उनके साथ साथ सेकंड में आता है सऊदी अरबिया। तो यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, जो जीसीसी कंट्रीज़ है, इनको टारगेट करिए। इराक, ईरान, देन आपका इजराइल एक इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त है, देन इजराइल को टारगेट करिए। इजिप्ट बड़ा कंट्री है, बड़ा मार्केट है, बड़ा परचेसिंग पावर कंट्री है। तो इजिप्ट, इजराइल, लेबनान हो गया, इराक, ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, एक कंट्री को ज़्यादा आप टारगेट करिए। जॉर्डन को टारगेट करिए। तो नया मार्केट को ढूंढिए, अमेरिका के ऊपर आप डिपेंड मत करिए। उसके बाद आता है आपका अफ्रीकन कंट्रीज़। अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ है, ठीक है। अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ है। तो हर एक कंट्री के ऊपर, हर देश के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। हाउ टू एक्सपोर्ट टू नाइजीरिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू घाना, हाउ टू एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका, हाउ टू एक्सपोर्ट टू केनिया। जितने सारे 54 कंट्रीज़ है, पूरे ऊपर में वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप इसी चैनल में 1 by 1 सर्च करोगे सर्च में, तो आपका पूरा मेरा अफ्रीका का वीडियो मिल जाएगी। तो मैंने पूरा डिटेल्स में समझाया हूँ पुराना वीडियोज़ में
कैसे आप अफ्रीका को एक्सपोर्ट करोगे, घाना को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, नाइजीरिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, इजिप्ट को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, लेबनान को साउथ अफ्रीका को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, साउथ अफ्रीका, एंगोला, घाना, केनिया, इथियोपिया, जितने सारे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है। तो 1 बाय 1 वीडियोज़ देखिए और आने वाले दिनों में अफ्रीका के ऊपर मैं लेटेस्ट वीडियोज़ भी लाने वाला हूँ। तो अफ्रीकन मार्केट देखिए, ठीक है, मिडिल ईस्ट के बाद अफ्रीकन मार्केट देखिए। उसके बाद आता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो कि साउथ अमेरिका में जितना ब्राज़ील हो गया, पेरू, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जितने सारे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गया, वहाँ पर ध्यान दीजिए, वहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। हर अलग अलग कंट्री का इकोनॉमी चेंज हो रहा है, परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, तो अलग अलग कंट्री को आप रिसर्च करिए, आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि आप अमेरिका के ऊपर डिपेंड मत करिए। एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, कैरिबियन कंट्रीज एंड लैटिन अमेरिकन एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज को ध्यान दीजिए। अलग अलग कंट्री, तो दुनिया में जितने सारे देश है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस अप्रूव्ड कंट्रीज है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप 1 बाय 1 वीडियो इसी चैनल में सर्च करके आप पा सकते हो। तो आप अलग मार्केट देखिए, नया मार्केट ढूंढिए, तो वहाँ आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सपोर्ट। रेगुलेटरी सपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप एक्सपोर्ट करने का टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कंप्लायंसेस सर्टिफिकेशन का ज़रूरत रहता है विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। जैसा कि इंडिया में आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हो या एक्सपोर्ट करते हो तो आपको फसाई लाइसेंस का ज़रूरत है। अलग अलग कंट्री में आप इस्लामिक कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको हलाल सर्टिफिकेशन का ज़रूरत है। तो इसके लिए जो सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है, सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए खर्चा बढ़ता है। ये खर्चा को कौन देता है? एक्सपोर्टर को पे करना पड़ता है। अलग अलग सर्टिफिकेशन, अलग अलग सर्टिफिकेट, लाइसेंस को पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रेगुलेटरी क्या करेगा, तो इसमें ये इजी कर देगा लाइसेंसिंग प्रोसेस, सर्टिफिकेशन प्रोसेस को कम पैसा और इजी कर देगा, ताकि एक्सपोर्टर्स के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। आप इजीली आप ये सर्टिफिकेशन करके आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और अलग अलग कंट्री के में जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि आपको इस्लामिक कंट्री को हलाल सर्टिफिकेट चाहिए, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री को अलग अलग सर्टिफिकेट चाहिए, जो कॉस्ट आता है उसके लिए हो सकता है इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कुछ सब्सिडीज देगा या कुछ पैसा आपको रिटर्न देगा एक्सपोर्ट के बाद। ठीक है, तो उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट का ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आता है आने वाले दिनों में। तो ये हो गया, इजी हो जाएगा, इंडियन एक्सपोर्टर्स को इजी हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में, सर्टिफिकेशन में एंड लाइसेंसेस में, और कम पैसा में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे। उसके बाद आता है ब्रांड इंडिया प्रमोशन। ब्रांड इंडिया प्रमोशन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि आप ब्रांड करके एक्सपोर्ट करिए, मतलब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करिए, आपका प्रोडक्ट को ब्रांड बनाइए। ब्रांड बनाने में क्या होता है, मेरा पुराना वीडियोज काफ़ी सारे है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर आपका कंपनी का लोगो, कंपनी का ब्रांड होना चाहिए और मेड इन इंडिया होना चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड बाय आपका कंपनी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ताकि आपका प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी में, अलग अलग कंट्रीज में पहुंचेगा। सुपरमार्केट में, रिटेल शॉप में जब सेल होगा, वहाँ का जो बायर्स बाय करेंगे, तो बायर्स आजकल बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, वो प्रोडक्ट देखते हैं मेड इन कहाँ पर है, मेड इन इंडिया है, मैन्युफैक्चर्ड बाय एक कंपनी है, लोगो है, सब कुछ देखेंगे। तो आपको जैसे ही आपका जो बायर्स होते हैं, देखेंगे आज से 20 साल पहले बायर्स का जो दिमाग अलग था, अभी अलग हो चुका है। आपका ब्रांड चाहिए, जैसे कि आप आंख बंद करके टाटा प्रोडक्ट, गोदरेज प्रोडक्ट बाय कर लेते हो, वैसा ही आपका ब्रांड बनाइए, आपका प्रोडक्ट को ब्रांड बनाइए, अच्छी तरह पैकिंग करिए, ब्रांड बनाइए, ताकि ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, मेड इन इंडिया का नाम बने। आपको जैसे ही आपका ब्रांड बनाओगे, तो आपका अगर एग्जाम्पल आप कोई भी प्रोडक्ट कोई कंट्री को एक्सपोर्ट करते हो, आपका ब्रांड XYZ आपका ब्रांड है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो सेकेंड टाइम जब बायर्स उस सुपरमार्केट में आएगा, कहीं भी जाएगा बाय करने के लिए, तो आपका प्रोडक्ट ढूंढेगा, आपका प्रोडक्ट ही बाय करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है आप आपका ब्रांड बनाइए, ब्रांड को एक्सपोर्ट करिए। ब्रांड एक्सपोर्ट करने में क्या होगा, आपका कंपनी का नाम बनेगा, मेड इन इंडिया नाम बनेगा, इंडिया का नाम बनेगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। यह हो गया ब्रांड प्रमोशन। और दूसरा होता है इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहता है, क्या करेंगे, अभी इंडियन एम्बेसीज ग्लोबली जहाँ भी जो कंट्रीज में इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड है, तो वहाँ पर इंस्ट्रक्ट करेंगे इंडियन एम्बेसी उसी कंट्री में जहाँ पर लोकेटेड है, मार्केटिंग करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे,
उस कंट्री में कौन बायर है, कौन इंपोर्टर है, कौन एक्सपोर्टर है, कौन क्या बाय कर रहा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन करके डाटा बना के रखेंगे। आज जब इंडियन एम्बेसी को मेल करेंगे तो उस कंट्री का जितने सारे बायर्स डाटा, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स का डाटा वगैरह वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि इंडियन एक्सपोर्टर्स इजीली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उस कंट्री को एक्सपोर्ट कर सके। तो अलग अलग इंडियन एम्बेसीज इन द वर्ल्ड अभी एक्टिवेट हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ताकि इंडियन एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस कंट्री को एक्सपोर्ट कर पाओगे। उसके बाद आता है एक्सपो या एग्जीबिशंस। तो आपको पता है, मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ, अलग अलग देश में हर महीना एग्जीबिशन चलता रहता है, एक्सपो चलता रहता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो में ज्वाइन करिए, एग्जीबिशन में ज्वाइन करिए, ठीक है। तो इंडोनेशिया का, चाइना में ज़्यादा करके सब्सिडीज मिलता है और फ्री मिलता है। जैसा कि हो गया, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेंगे, तो जैसे कि अलग अलग कंट्री में एग्जीबिशन होगा तो आपको एग्जीबिशन अटेंड करना है। अटेंड करने के बाद जो खर्चा होता है, पैसा का खर्चा होता है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख खर्चा होता है। तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, पोटेंशियल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको सर्च करके उस कंट्री में जाना है। तो उस कंट्री में आपने अटेंड करने के बाद जो पैसा खर्चा होगा, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ खर्चा होता है, वो पूरा बिल्स वगैरह आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है उनको आपको सबमिट करना है। तो कुछ कंट्री, कुछ एग्जीबिशंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री देगा, पूरा पैसा रिटर्न कर सकते हैं। कुछ कंट्री में 50% आपको रिटर्न करेंगे, कुछ कंट्री में आपको सब्सिडीज देंगे। तो अलग अलग उनका रहेगा, डिटेल्स रहेगा। और जितने फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है, जो फीमेल एक्सपोर्टर्स है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वो काफ़ी सारा फ्री करेंगे, एग्जीबिशन का पैसा रिटर्न करेंगे। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, सर्च करना है कौन सा कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री देते हैं या सब्सिडीज देते हैं। तो आपको उसी कंट्री में आपको अटेंड करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जीबिशन अटेंड करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। आप कोई भी कंट्री में जाइए, एग्जीबिशंस अटेंड करिए। देखिए, चाइना का पूरा 50% जो आपका स्टॉल्स है, चाइनीज़ कंपनीज वहाँ पर भरे पड़े हैं, क्योंकि चाइना का गवर्नमेंट काफ़ी सारे सब्सिडीज देता है, फ्री भी कर देता है एक्सपोर्टर्स को। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें आपको काफ़ी सारे सब्सिडीज देगा, फ्री भी कर देगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग कंट्री में जाए, एग्जीबिशंस अटेंड करें, ताकि एक्सपोर्टर ऑर्डर्स उनको ईजिली मिल जाए। उसके बाद आता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगी। इंडिया का अलग अलग जो गवर्नमेंट का पोर्टल्स है, तो एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनेगा, एक वेबसाइट बनेगा। उस वेबसाइट में, वो पोर्टल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा इन्फॉर्मेशन देगा। एक ही वेबसाइट में, एक ही प्लेटफॉर्म में आपको अलग अलग कंट्री, कौन सा कंट्री क्या एक्सपोर्ट करता है, कौन इंपोर्ट करता है, कहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन सा कंट्री में क्या डिमांड है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा एक ही पोर्टल में। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप करेगी। तो उसके आगे वो कौन सा पोर्टल है, क्या है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आने वाले दिनों में लाऊंगा, जैसे ही वहाँ डिटेल्स आ जाती है। उसके बाद आता है इनोवेशन एंड क्वालिटी अपग्रेड्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है आप ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन, क्वालिटी के ऊपर आप ध्यान दीजिए। इनोवेशन, क्वालिटी हो गया। मेरा एक पुराना वीडियो कुछ मैं बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया हूँ कि आप जो प्रोडक्ट्स इंडिया में अवेलेबल है, दुनिया में अलग अलग कंट्री में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। वो प्रोडक्ट बनाइए, मैन्युफैक्चरिंग करिए, सोर्स करिए, अरेंज करके ग्लोबली एक्सपोर्ट करिए, ताकि आपको कंपटीटर्स ज़्यादा नहीं मिले। मैं बनाया था जैसे कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हो गया, काफ़ी सारे कुछ अलग टाइप का जेम्स ज्वेलरीज हो गया, कुछ फूड प्रोडक्ट्स हो गया, कुछ टाइप्स ऑफ मेडिसिन हो गया, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हो गया। तो ये सब प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि आपको कंपटीटर्स ज़्यादा अलग अलग कंट्री से कंपटीटर्स नहीं मिलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंडिया से अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट कर पाओगे। उसके बाद आता है प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंड इंसेंटिव्स। तो अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंसेंटिव्स वगैरह देंगे, सब्सिडीज भी देंगे। तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल कंट्री है, पोटेंशियल मार्केट है, उसका ऊपर ध्यान देकर आपको काम करना है, ठीक है। तो जैसा बता दिया कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो इसी चैनल में मेरा करीब 1200 के ऊपर वीडियोस अपलोड है। तो पूरा वीडियोस देखिए, आप 1 बाय 1 वीडियोस देखिए। तो पुराना करीब 5 साल से मैं वीडियोस ला रहा हूँ। तो जो अफ्रीका के ऊपर वीडियोज है, मिडिल ईस्ट के ऊपर वीडियोज है, ग्लोबली जितने सारे देश है, सब देश के ऊपर मेरा वीडियोज है। तो अभी मैं फिर से अलग अलग कंट्री के ऊपर वीडियोज ला रहा हूँ, अपग्रेड कर रहा हूँ मेरा वीडियोज़ को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले
और अलग अलग कंट्री के ऊपर इन्फॉर्मेशन पा के आप उस कंट्री को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अलग अलग कंट्री के ऊपर मैं वीडियोज़ लाऊंगा। मेरा वीडियोज़ को देखकर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर पाओगे। तो एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। एक्सपोर्ट होगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा, इंडिया का यूथ को, इंडिया का लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिलेगा। तो ध्यान दीजिए 1980 से पहले चाइना क्या था, एक गरीब कंट्री था, सिंगापुर एक गरीब कंट्री था, लेकिन एक्सपोर्ट के वजह से, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से वो जो देश है आज रिचेस्ट कंट्री बन चुके हैं। चाइना में लोगों के पास नौकरी का अभाव नहीं है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दीजिए और जिनके पास पैसा ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। तो मैं आने वाले दिनों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एंड एक्सपोर्ट के ऊपर। और अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो इसी चैनल में आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरा जो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप का फीस है 150 रुपीज़ पर मंथ। उसमें मैं प्रैक्टिकली वीडियोज़ लाऊंगा, तो प्रैक्टिकल वीडियोज़ देखकर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा नॉलेज आएगी। और मैं तो ज़्यादा क्लासेस, फिजिकली क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ इंडिया में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ वहाँ ट्रैवल करना पड़ता है काम के लिए, तो मेरा जो जॉब है, तो इसीलिए मेरा जो ऑनलाइन वीडियोज़ है, प्रैक्टिकल वीडियोज़ है, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए 150 रुपीज़ पर मंथ। तो इसमें मेरा जितने सारे प्रैक्टिकल वीडियोज़ देखकर आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आप एक्सपोर्ट में ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट करेगी, 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और अगर आपको कोई भी आगे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा वीडियोज़ के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगा, हाउ टू एक्सपोर्ट, हाउ टू इंपोर्ट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आशा करता हूँ हमारे वीडियोज़ आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिला। आने वाले दिनों में अलग अलग कंट्री के ऊपर, मैं प्रोडक्ट के ऊपर, कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोज़ लाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।